आज के टाइम पे जो यूथ में सबसे बड़ा एक चेंज आया है वो है इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग को लेकर। अभी लोग एक्साइटेड होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए। इंडिया का जो इस स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो वर्ल्ड का टॉप 9th स्टॉक एक्सचेंज है विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $3.4 ट्रिलियन। यहाँ पर ट्रेडिशनली हम जो है स्टॉक्स, करेंसी और कमोडिटीज़ ट्रेड करते थे या इन्वेस्ट करते थे। लेकिन दोस्तों आज एक नया ऑप्शन सारे हम सभी के पास है, वो क्रिप्टो मार्केट के रूप में आ गया है। आज के टाइम में क्रिप्टो मार्केट की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड $3 ट्रिलियन है, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसे थोड़ा सा ही कम। ये जो इस क्रिप्टो है, क्रिप्टो मार्केट, इसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कौन सी क्रिप्टो हम लें जिससे हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हो, हमें ज़्यादा गेन हो। लेकिन एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग हैं जहां पर जो अभी भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या क्रिप्टो में हमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। और उनका ये जो क्वेश्चन है बहुत ही फंडामेंटल और लॉजिकल है दोस्तों, क्योंकि स्पेशली इन इंडिया अभी क्रिप्टो मार्केट रेगुलेटेड नहीं है। इससे जुड़े हुए बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि अभी आंसर होने हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जीशान। फिनटेक बडीज़ में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे वो सारे एस्पेक्ट्स क्रिप्टो मार्केट के बारे में जो आपको जानना ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो मार्केट अभी भी अनरेगुलेटेड है इंडिया में। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सैटरडे को एक मीटिंग बुलाई जहां पर उन्होंने इस क्रिप्टो के बारे में चर्चा करी। इस मीटिंग में तमाम स्टेक होल्डर्स थे जिनके साथ वो सारी चैलेंजेस, कंसर्न्स का डिस्कशन हुआ जो कि आज हमारे सामने है। आप ये सोच रहे होंगे कि कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें आती है आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेंट्रल बैंक विच इज़ RBI एंड होम मिनिस्ट्री। ये मेन की स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ गवर्नमेंट बराबर डिस्कशन कर रही है हाउ टू रेगुलेट दिस क्रिप्टो मार्केट। आइए डिस्कस करते हैं कि इस मीटिंग के बाद बेसिकली क्या आउटकम्स रहे। दोस्तों, इस मीटिंग के बाद कुछ कंसर्न सामने आए हुए हैं जिसको गवर्नमेंट ने सामने रखा हुआ है कि फ्यू थिंग्स नीड्स टू बी टेकन सीरियसली। जिसमें से पहला है कि जो क्रिप्टो मार्केट अगर रेगुलेट होती है तो ये क्रिप्टो के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए। कंसर्न नंबर 2 कि दिस क्रिप्टो शुड नॉट बी यूज्ड फॉर टेरर फंडिंग। पॉइंट नंबर 3, हाल ही में दोस्तों हम सब ने T20 वर्ल्ड कप मैचेस देखे। जैसा कि क्रिकेट में हर ओवर के बाद एक ऐड आती है, इसमें भी हमने देखा कि इस टूर्नामेंट के दौरान जो भी एड्स थी वो ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स या म्यूचुअल फंड्स के बारे में थी। कुछ एड्स ऐसी भी होती हैं जहां पर बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग हो सकती है यूथ के लिए। इट शोज़ कि हाउ वी कैन मेक मनी वेरी इजली एंड क्विकली। तो गवर्नमेंट का ये कंसर्न है कि जो भी एड्स आ रही हैं दैट शुड नॉट बी मिसलीडिंग। टू जस्ट समराइज, जो मुझे लग रहा है कि मोटा मोटा 3 कंसर्न्स था इस मीटिंग के बाद, वो यही था कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग एंड राइट नाउ दीज एड्स शुड नॉट बी मिसलीडिंग। तो दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है लोगों का कि बेसिकली हम कब तक वेट करें, व्हाट इज़ अ टाइम लाइन कि जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई फॉर्मल नोटिफिकेशन या लॉ नहीं आता है बेसिकली। तो दोस्तों, सोर्सेस आर टेलिंग कि वी कैन एक्सपेक्ट अ क्रिप्टो लॉ बाय दिस विंटर सेशन इन द पार्लियामेंट। तो होप कि जल्दी ही आ जाएगा हम सबके सामने। तो अगर आप लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। जैसा कि सोर्सेज बता रहे हैं कि वी विल बी गेटिंग अ क्रिप्टो लॉ वेरी सून। दोस्तों, एक बहुत अहम पॉइंट है क्रिप्टो के रिगार्डिंग जो कि ज़्यादातर लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, वो है टैक्सेशन का पार्ट।
जब भी हमारी अर्निंग होती है तो बेसिकली हमें टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को। और इस क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में ज़्यादातर लोगों का बिल्कुल ये ध्यान नहीं जाता कि हम जो अर्न कर रहे हैं अब उस पर कितना टैक्स होगा। तो टैक्सेशन इज़ अगेन समथिंग विच नीड्स टू बी आंसर्ड। तो बेसिकली उससे पहले क्या है कि क्रिप्टो को डिफाइन करना ज़रूरी है कि क्रिप्टो क्या एक करेंसी होगी या कमोडिटी होगी, बेसिकली किस एसेट क्लास में आएगा। डिपेंडिंग अपॉन दैट टैक्सेशन उस पर अप्लाई होगा। क्या टैक्स स्लैब होंगे, अगर लाइक लिस्टेड कमोडिटीज़ की तरह अगर इसको ट्रीट करते हैं तो शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन होगा। तो ये भी चीज़ें क्लियर होनी बाकी है अभी। दोस्तों, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो इंडिया में डेवलपमेंट्स हुए हैं क्रिप्टो को रेगुलाइज करने के रिगार्डिंग, उसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का क्या टेक रहा है। जैसे कि आरबीआई ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सेबी क्या कह रहा है। तो मैं शुरुआत करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में ही आरबीआई का एक सर्कुलर को नलीफाइड कर दिया। ये सर्कुलर था रिगार्डिंग बैनिंग द क्रिप्टो करेंसी। तो बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको नलीफाई कर दिया। तो यानी कि क्रिप्टो अभी इलीगल नहीं है। बेसिकली इट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर, बट क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना या ट्रेड करना अभी एज ऑफ नाउ इलीगल नहीं है। जो दूसरे की स्टेक होल्डर हैं इस डिस्कशन में वो है हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई। दोस्तों, आरबीआई क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने के फेवर में ज़्यादा नहीं रहे हैं अभी तक। आरबीआई थिंक्स इट इज़ अ सीरियस थ्रेट टू फाइनेंशियल सिस्टम एंड मैक्रो इकोनॉमी। सोर्सेस बताते हैं कि आरबीआई इज़ कीपिंग अ क्लोज वॉच। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है बैंक अकाउंट से टूवर्ड्स क्रिप्टो स्टॉक एक्सचेंजेस, अगर तो वी नीड टू बी बेसिकली कॉशियस। अगला स्टेक होल्डर हमारे सामने है सेबी। सेबी का ये व्यू है कि इट शुड बी रेगुलेटेड एज फिनेंशियल एसेट। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात कर ली कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं इन द डिस्कशन और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो पार्टीज़ हैं वो उनका क्या व्यू रहा है इसमें। नाउ लेट्स टॉक ऑन द कंक्लूजन, बेसिकली क्या रहा है ओवरऑल निष्कर्ष। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि लाइक दे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट इट इज़ एन इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी एंड दे अश्योर्ड कि जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे दैट विल बी प्रोग्रेसिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग वन। और बेसिकली विंटर सेशन में वी कैन एक्सपेक्ट कि हम कुछ क्रिप्टो लॉ हमें मिल जाए सो दैट वी कैन प्लान आवर इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो ये ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पर मैंने समराइज़ करने की कोशिश करी थी और आपको ज़रूर काफ़ी एक उस हाई लेवल व्यू मिल चुका होगा कि क्रिप्टो करेंसी का डिस्कशन इंडिया में किस लेवल पे है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।